Hello everyone, welcome back to the channel. This is Asnahan and hope you all are doing well. Yes, today I'm going to start the chapter 5 of your book Beehive, that is The Snake and the Mirror. Before you read, do you like to look at yourself in the mirror? क्या आपको शीशे में देखना पसंद है? What do you think about at such times? क्या सोचते हैं जब आप शीशे में देखते हैं? Have you ever seen a dog, a cat or a bird look into a mirror? क्या आपने कभी किसी कुत्ते, बिल्ली या किसी चिड़िया को शीशे में देखते हुए, खुद को देखते हुए देखा है? What do you think it is? ये क्या है? Now read this humorous story about a doctor. तो आप ये एक स्टोरी जो है ये पढ़िए, ये समझिए, जो कि डॉक्टर की स्टोरी है. A snake एक सांप की स्टोरी है, एंड अ मिरर और एक शीशा भी है इसके अंदर. और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपने वीडियो को लाइक कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है. ओके. Has a snake ever coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra. All of us fell silent. The question came from the homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. We listened attentively as the doctor continued with his tale. तो यहाँ पे जो डॉक्टर है वो अपनी जब ट्रेनिंग चल रही होगी मे बी तब की बात बता रहा है कि कैसे उससे क्वेश्चन करा गया. जो उनके ट्रेनर थे, जो डॉक्टर थे, उन्होंने ये क्वेश्चन करा, क्या कभी सांप ने तुम्हारी बॉडी के किसी पार्ट के ऊपर कॉइल करा है, यानी लिपट गया है सांप कभी किसी की बॉडी के ऊपर? ये क्वेश्चन पूछा गया है और वो भी एक फुल ब्लडेड कोबरा. तो आप सोच सकते हो ऐसे क्वेश्चन को कोई भी सुन के बिल्कुल सुन रह जाएगा या डर जाएगा. तो वही हुआ, जो डॉक्टर्स और उसके फ्रेंड थे वो सब साइलेंट हो गए. और ये क्वेश्चन होम्योपैथ की वो ट्रेनिंग ले रहे होंगे, वो होम्योपैथ डॉक्टर होंगे, तो उनसे पूछा गया था जब उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, जब स्नेक्स के बारे में डिस्कशन हो रहा था. और सारे जो ट्रेनर्स, जो बच्चे थे, वो सब अटेंटिवली ध्यान से सुन रहे थे डॉक्टर को, जब डॉक्टर एक सांप की पूंछ पकड़ के ये सब डिस्कशन कर रहे होंगे. वी डजंट नो दैट स्नेक वाज लाइव और नॉट, और वेदर ही इज हैविंग दैट थिंग इन. ओके. इट वाज अ हॉट समर नाइट. तो एक गर्मी की रात है. अबाउट 10 o'clock, रात के 10 बज रहे हैं. आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट. जो ये डॉक्टर हैं उन्होंने अपना खाना खा लिया है रेस्टोरेंट से और वापस अपने रूम में रिटर्न कर चुके हैं. आई हर्ड अ नॉइस फ्रॉम अबव अस. ऊपर से एक आवाज़ आती है शोर की. एज आई ओपन द डोर द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन. जब वो गेट ओपन करते हैं तो जानी पहचानी सी आवाज़ लगती है. वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम. अच्छा, कोई ये कह सकता है कि मैं और जो चूहे हैं वो साथ में ही रहते हैं. आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द कैरोसिन लैम्प ऑन द टेबल. उन्होंने अपने जो माचिस का डिब्बा था वो निकाला और कैरोसिन लैम्प यानी लालटेन पहले हुआ करती थी, उसी को कैरोसिन लैम्प बोला जा रहा है, उसको जला दिया. ये देखने के लिए क्या चीज़ है. और यहाँ पर जो राइटर हैं, जो डॉक्टर हैं, वो क्या समझ रहे हैं कि कौन हो सकता है? चूहे हो सकते हैं. द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड. जिस घर में वो रहते थे वहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं है. इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम. ये एक किराए का लिया हुआ छोटा सा कमरा कह सकते हैं आप. आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स व मियर्ज. अभी जो डॉक्टर हैं वो सिर्फ स्टार्ट ही करी है उन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस, और उनकी जो कमाई है वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कमाई नहीं है. आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूट केस. यहाँ पर बता रहे हैं जो डॉक्टर हैं कि मेरे सूट केस में सिर्फ 60 रुपीज़ हैं, अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोतीस. और क्या है उनके सूट केस में? शर्ट हैं, धोतीस हैं. आई ऑल्सो पोजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट. और एक इकलौता ब्लैक कोट भी है, विच आई वॉज दैन वियरिंग, जो कि वो उस टाइम पर पहने हुए हैं. आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट. उन्होंने अपना ब्लैक कोट निकाला. वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग दैम अप. और ब्लैक कोट, वाइट शर्ट और जो उनकी वेस्ट थी, जो कि बिल्कुल भी वाइट नहीं रही थी, इतनी गंदी सी हो चुकी थी, वो सब उन्होंने क्या करा? टांग दी. आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम. अपने कमरे की 2 खिड़कियाँ खोली. इट वॉज एन आउटर रूम विद 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड. तो वो जो रूम था वो एक बाहर साइड का रूम था, जिसकी एक खिड़की से बाहर का यार्ड कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि गार्डन टाइप कोई चीज़ दिखती है. इट हैड अ टाइल्ड रूफ विद लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स. और जो छत है वो कैसी है? टाइल्ड रूफ. यहाँ पे टाइल्ड रूफ को आप ये वाली टाइल मत समझिएगा जो खपरेल होती थी पहले, आज भी आपको देखने को मिल जाती है, तो उस टाइल्स की बात करें. विद लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स. गेबल्स यानी जो अपर पार्ट होता है वॉल का, बिलो अ स्लोपिंग रूफ. आप कह सकते हो बीम टाइप कुछ पड़ा होता है, ठीक है, वैसा जिसकी सपोर्ट से वो टाइल्स रुकती हैं. दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल. ओके ओके. अगेन द सेट कि वो जो पार्ट है, गेबल्स जो है, वो किसके ऊपर रेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप उनको कड़ियाँ भी बोल सकते हो लकड़ी की,
बीम के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं. देयर वॉज नो सीलिंग, कोई छत वैसी नहीं है, रूफ नहीं है, सीलिंग नहीं है, ठीक है, ये टाइल्स ही लगी हुई हैं कपड़े. देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेड्स टू एंड फ्रो फ्रॉम द बीम. हर वक्त जो है वहाँ पे चूहों का आना जाना लगा रहता है डॉक्टर के कमरे में. आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल. तो डॉक्टर ने जो है सोने के लिए अपना बेड ठीक करा, बेड बनाया और दीवार के पास क्लोज कर दिया, दीवार से मिला लिया. आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप. मैं लेट तो गया पर मुझे नींद नहीं आ रही थी. आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरांदा. मैं उठा और उठ के वरांदा में गया थोड़ी हवा के लिए, फॉर अ लिटिल एयर. बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ. पर लग रहा था कि अब जो विंड गॉड है उन्होंने अपना समय उनका गुजर चुका है और वहाँ कोई हवा नहीं चल रही है. आई वैन बैक इन टू द रूम एंड सैट डाउन ऑन द चेयर. मैं वापस कमरे में आया और चेयर पे बैठ गया. आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल. टेबल के नीचे एक डिब्बा था, मैंने वो खोला. एंड टुक आउट अ बुक. उसमें से एक किताब निकाली. दी मैटीरिया मेडिका. आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प. मैंने उसे उस टेबल के ऊपर रखा जहाँ पे लैम्प जल रहा था. एंड अ लार्ज मिरर अ स्मॉल कॉम. वहाँ पे एक बड़ा सा शीशा भी रखा है और एक छोटा सा कंघा भी रखा है बिसाइड द मिरर के पास. वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इनटू अ मिरर व्हेन इट इज़ नियर वन. हर कोई जब मिरर सामने होता है तो देखना चाहता है अपने आप को या मिरर में. आई टुक अ लुक. मैंने भी देखा. इन दोज डे आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी. उस टाइम पे मैं बहुत खूबसूरत हुआ करता था और मुझे अपनी खूबसूरती बहुत पसंद थी. कौन कह रहे हैं? डॉक्टर. एंड आई बिलीव इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम. और मैं अपने आप को हमेशा खूबसूरत ही दिखाना चाहता था या रखना चाहता था. आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर. मेरी तब शादी नहीं हुई थी और मैं प्रोफेशन से डॉक्टर था. आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट. और वो चाहते थे कि उनको अटेंशन मिले. डॉक्टर यहाँ पे चाहते थे कि सबको पता चले कि वो यहाँ पर हैं या लोग उनको नोटिस करें. आई पिक्ड अप द कोम एंड रैन इट थ्रू माई हेयर्स. मैंने जल्दी से कंघा उठाया और अपने बालों में करा. एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट. और जो अपने पार्टीशन होता है सर का, मांग वगैरह जो होते हैं वो ठीक से निकाली कि बिल्कुल नीट लगे, एकदम क्लीन. अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव. फिर से मुझे वही आवाज़ सुनाई दी. आई होप स्टूडेंट्स आपको स्टोरी सुनने में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा होगा. बिल्कुल, ये स्टोरी है भी बहुत इंटरेस्टिंग. बट ये स्टोरी हम कंप्लीट करेंगे या कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. आज के पार्ट के लिए मैं इतना ही रखूँगी. और अगर आपको इस स्टोरी में इंटरेस्ट आ रहा है सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैडंट ऑलरेडी. एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास with the continuation of the story. Till then, take care. Bye bye.